उत्तराखंड में वन आंदोलन, इसमें पहला आंदोलन है हमारा चिपको आंदोलन, 1974 में हुआ था। ये गौरा देवी हैं और ये वनों से चिपकी हुई महिलाएं हैं, मतलब पेड़ों से। स्थान हुआ रैणी गांव में हुआ था, चमोली के। नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। इनके पति का नाम मेहरबान सिंह था। तारीख 26 मार्च 1974 को हुआ था ये चिपको आंदोलन। ये भी जानकारी हमको दी थी बाली देवी ने, जो इन्हीं में से एक सदस्य थी। 1986 को गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। इनकी साथी महिलाएं थी लीलामती, उमा देवी, गुमती देवी, गोमा देवी, परसा देवी, मूसी देवी, हरकी देवी, तिलाड़ी देवी, संग्रामी देवी, बाली देवी। कुल 27 महिलाएं थी। ये नाम इसलिए ऐड किए हैं मैंने, कभी कभी पूछ देता है ऐसे सवाल भी आजकल फंसाने के लिए। उद्देश्य था इसका वनों में अवैध अंधाधुंध कटाई को रोकना। क्या प्रसंग क्या हुआ था कि साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री द्वारा जंगल को काटने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट्री लगाते हैं करके, तब ये सब की सब महिलाएं इकट्ठा हुई और इनको काटने नहीं दिया था। इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा फिर? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हो गया। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर अब रोक लगा दी गई। इसमें प्रमुख योगदानकर्ता और भी लोग थे, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इन्होंने नारा दिया कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। गोविंद सिंह रावत जी थे। चंडी प्रसाद भट्ट जी थे। और महिलाओं ने नारा दिया 1977 में, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। साहित्य एक किताब भी लिखी है शेखर पाठक जी ने, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री। 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार भी दिया गया। झपटो छीनो आंदोलन 1998 में हुआ। स्थान था लाता, तोलमा, रैणी, चमोली में। तारीख थी 21 जून 1998 को। नेतृत्व किया था इसका गोविंद सिंह रावत, कामरेड इनकी उपाधि थी। उद्देश्य क्या था? नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। वनों पर पारंपरिक अधिकार बहाल करना। जो पहले से पारंपरिक अधिकार जो चल रहे थे कि यहाँ पर कटाई करेंगे, ये करेंगे, उन अधिकारों को बहाल करना और नंदा देवी पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। घटना क्या हुई उस टाइम? ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर नंदा देवी पार्क के में चले गए थे। तब झपटो छीनो आंदोलन है इसका नाम। दुंगा पैंतोली आंदोलन 1980 में हुआ। स्थान था दुंगा पैंतोली, चमोली में स्थित है ये गाँव। प्रणेता थी इसकी मथुरा देवी। विरोध क्या किया इन्हें? बांज के जंगलों को उद्यान विभाग को सौंपे जाने का विरोध में महिलाओं ने आंदोलन किया। बांज का जंगल उस समय उद्यान विभाग को सौंप रहे थे, तो इन लोगों ने आंदोलन कर दिया था। ये सवाल बन गए हैं, ये इनमें से बहुत से सवाल बने हैं। ये भी बना है मतलब हाल ही में, बांज के जंगल काटे जाने के लिए कौन सा आंदोलन था। परिणाम क्या हुआ? सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। मैती आंदोलन 1995 में। प्रणेता थे इसके कल्याण सिंह रावत जी, ये हैं कल्याण सिंह रावत। स्थान था ग्वालदम, चमोली में। पेशा इनका ग्वालदम में इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं ये। जन्म इनका 1953 में हुआ, बैनोली गांव नाटी में, चमोली के अंदर ही। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1974 में की। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया होगा, जहाँ मैंने संस्थान पढ़ाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। उद्देश्य था इस संस्था को स्थापित करने का पर्यावरण संरक्षण, दुर्लभ वन्य प्राणियों की रक्षा करना। एक विशेष परंपरा भी इस आंदोलन के ये मैती आंदोलन के दौरान चलाई गई कि शादी में वर वधू द्वारा एक पौधे का रोपण किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, शादी के बाद मतलब कि यहाँ एक अभी भी प्रथा है कि एक पौधा रोपते हैं। उसकी देखभाल कौन करेगा? लड़की के मायके वाले करते थे उसकी देखभाल। ठीक है, हमारी लड़की तो चलेगी, तो अब लड़की का स्वरूप ये है, तो उसकी देखभाल करेंगे करके, ऐसा कुछ है इसके पीछे। मुख्य अभियान चलाए इन्होंने लोक माटी, कल्याण सिंह रावत जी ने चलाए थे मुख्य अभियान। लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह, देवभूमि क्षमा यात्रा, रजत जयंती रथ यात्रा,
गांव की ओर चली पदयात्रा। 2020 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे हम टिहरी राज्य रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 की। यह स्थान था इसका भिलंगाना टिहरी। प्रणेता थे इसके सुरेश भाई। इनका जन्म हुआ था 1964 में बूढ़ा केदार टिहरी में। सरकारी नौकरी छोड़कर इन्होंने समाज सेवा को समर्पण कर दिया था। एक इन्होंने संस्थान भी की स्थापना भी की थी। हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना 1995 में की इन्होंने उत्तरकाशी में। आंदोलन का कारण आज तक रयाला के जंगलों में वृक्षों पर चिन्हों के बावजूद सुरक्षित है। मतलब कि उन काटने के लिए उनमें चिन्ह लगा ही दिए थे, तब भी इनको मतलब काटने नहीं दिया और रक्षा सूत्र बांध दिया। जैसे रक्षा धागा नहीं बांधते लाल कलर का हाथ में, वैसे ही पेड़ों में बांध दिया था। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये इस आंदोलन का नारा था। विरोध, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध रक्षा सूत्र आंदोलन। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए रक्षा सूत्र बांध दिए थे उनमें रक्षा करने के लिए। अन्य ऐतिहासिक वन आंदोलन कुछ, जैसे कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था अमर सिंह ने, जो करों की बढ़ोतरी के खिलाफ था। उस समय कर को बढ़ाया जा रहा था, तो उसके विरोध में एक कुंजड़ी वन आंदोलन किया गया था। 1977 का वन आंदोलन, नीलामी विरोध आंदोलन भी कहते हैं इसे, अक्टूबर 1977 में हुआ। इसका विषय था वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन की शुरुआत हुई। घटनाक्रम जानते हैं हम क्या क्या हुआ उस दिन। नीलामी की तिथि स्थगित कर 27 नवंबर तय की गई। जो पहले नीलामी की तिथि थी उसको तो स्थगित कर दिया गया, फिर 27 नवंबर को तय की गई। उस दिन हड़ताल हुई और तोड़फोड़ हुई बहुत सारी। नैनीताल के सैले हॉल में आंदोलनकारियों द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। ये लकड़ी का हॉल था एक, इसको आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद छात्रों की गिरफ्तारियां हुई। फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। जनशक्ति का उदाहरण, द्वाराहाट, चौचरी, पालड़ी, बागेश्वर में ढोल नगाड़ों के साथ वन कटान रोका गया। सब ने मतलब ढोल नगाड़े बजा के सब वन कटान आंदोलन में, सबके सब यहाँ भी आंदोलन होने लग गया, यहाँ भी आंदोलन होने लग गया। सब जगह आंदोलन का कटान रोका गया, मतलब वनों का कटान रोका गया। अब बात करते हैं हम फेमस है जो रवाई आंदोलन, तिलाड़ी हत्याकांड भी कहते हैं इसे। 30 मई 1930 को हुआ। स्थान था रवाई क्षेत्र, टिहरी रियासत में पड़ता था ये। राजा नरेंद्र शाह थे उस समय। इन्होंने नया वन कानून लागू किया जिसमें किसानों की भूमि को भी वन भूमि में घोषित किया जा सकता था। मतलब जो किसानों की भूमि थी उसको भी हम वन भूमि घोषित कर सकते थे। इसलिए इस आंदोलन का विरोध हो रहा था, कर रहे थे किसान लोग। जनता ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई इसमें, आज़ाद पंचायत की घोषणा कर दी। इन्होंने एक आज़ाद पंचायत बना दी दयाराम रवाल्टा के उसमें। फिर रियासत के खिलाफ जन विद्रोह शुरू हो गया। घटना क्या हुई कि दीवान जो चक्रधर जुयाल था उसमें, जिसे उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहते हैं, इसने आंदोलनकारियों पर गोली चलवाई गई। मतलब जो तिलाड़ी जो जगह है वहाँ पर आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया था इसने। सैनिक और सैकड़ों किसान शहीद हो गए। जैसे तब इसको जनरल डायर कहने वाले थे, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड में भी ऐसा ही हुआ। जैसे सब सभा कर रहे थे तो उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 30 मई को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन को ही तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये तिलाड़ी के मैदान में हुआ था। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-7 में हुआ। स्थान था इसका गढ़वाल क्षेत्र। घटना क्या हुई कि जनता ने जो वन अधिकारी थे उसमें सदानंद गैरोला जी, उनको रस्सी से बांध के रख दिया था। इसके चक्कर में ही आंदोलन हो रहा था। उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन, अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आंदोलन है, फिर स्थान, प्रणेता हैं, फिर उनके प्रारंभ वर्ष हैं। रवाई आंदोलन, तिलाड़ी रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी रियासत में हुआ था। दयाराम रवाल्टा उसमें इन्होंने आज़ाद पंचायत की स्थापना की थी। प्रारंभ वर्ष इसका 1930 था। चिपको आंदोलन चमोली में गौरा देवी इसकी प्रणेता थी, 1974 में हुआ था।
1977 का वन आंदोलन राज्य स्तरीय था, सब जगह राज्य राज्य में हुआ, मैंने आपको बता दिया 1977 में। डूंगा पेंतोली आंदोलन चमोली में हुआ, मथुरा देवी इसमें प्रणेता थी इसकी, 1980 में हुआ था। पानी राखो आंदोलन उफरैंखाल पौड़ी में हुआ, ये ऊपर नहीं आया है तो यहाँ पर देख लेना। पानी राखो आंदोलन उफरैंखाल पौड़ी में हुआ, सचिदानंद भारती ने किया था, इसके प्रणेता थे, 1989 में हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन भिलंगाना क्षेत्र में हुआ था, टिहरी के सुरेश भाई इसमें मुख्य प्रणेता थे, 1994 में हुआ था। जपटो चीनो आंदोलन चमोली में गोविंद सिंह रावत इसमें मुख्य थे, 1998 में हुआ है। मैती आंदोलन चमोली में हुआ, कल्याण सिंह रावत इसमें प्रणेता थे, 1995 में हुआ था। ये कहीं पर 1996 भी दिया है, लेकिन इसको 1995 मानना आप। अब बात करते हैं हम कैंपा योजना की, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसका निर्देश दिया 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा फंड कोष का निर्माण किया। इसकी स्थापना भारत में 2004 में हुई, लेकिन उत्तराखंड में 2010 में हुई। कानून था इसमें प्रतिपूरक वन रोपण अधिनियम 2016 के तहत किया गया। उद्देश्य था इसका वन रोपण का पुनर्विकास, वन्य जीव का संरक्षण करना, मृदा व जल संरक्षण करना, पर्यावरण क्षति की भरपाई, वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका संचालन किया उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन